हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप बढ़िया हो और पढ़ाई भी हो रही हो और नोट्स भी बन रहे हो, ठीक है। और क्वेश्चन सॉल्व अच्छे से हो रहा हो, ठीक है। और हाँ, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे फिशर प्रोजेक्शन में बेसिकली हम इससे क्वेश्चन आपका आरएस कॉन्फ़िगरेशन से आता है इस पे, ठीक है। तो हम ये क्यों पढ़ते हैं, बिकॉज बेटा आरएस कॉन्फ़िगरेशन आपको क्वेश्चन में आ जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि फिशर प्रोजेक्शन में होता क्या है। एक बात इससे नीट में क्वेश्चन आया था कि फिशर प्रोजेक्शन में ये क्या होता है, ये क्या होता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो बेटा वर्टिकल, ये जो ऊपर है इसे आप बोलते हो वर्टिकल ग्रुप, और ये जो नीचे है इसे आप बोलते हो हॉरिजॉन्टल ग्रुप। तो इसीलिए मैंने बोला ए और बी को यहाँ पे आप क्या बोल दोगे, वर्टिकल ग्रुप, और सी और डी को आप क्या बोल दोगे, हॉरिजॉन्टल ग्रुप, ठीक है। और ठीक है, तो ये आपका फिशर प्रोजेक्शन है, वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल, ठीक है। इससे आप बेसिकली क्या करोगे, आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे। सबसे पहला केस हम बात कर लेते हैं कि अगर फोर्थ हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्रेजेंट हो, और ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर आपको बताऊंगी कि मैंने लिखा क्या है। ओके, चलिए। यहाँ पे जो इसकी नंबरिंग होती है ना बेटा, इसकी नंबरिंग जो हम करेंगे वो किसके बेसिस पे होगी, वो मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे होती है। तो इसमें से बेटा सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट किसका है, ठीक है। सबसे भारी कौन है, तो सबसे भारी ब्रोमीन होगा, ठीक है। फिर बेटा सबसे पहले वाले एलिमेंट को देखेंगे, तो यहाँ ब्रोमीन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ कार्बन, यहाँ ऑक्सीजन। तो बेटा सबसे पहले ब्रोमीन का नंबर आ गया। फिर कार्बन और ऑक्सीजन में से किसका एटॉमिक मास ज्यादा है, तो बेटा ऑक्सीजन का होगा, तो इसे 2 नंबर मिलेगा, ठीक है, इसे 2 नंबर मिलेगा। फिर हाइड्रोजन और कार्बन में से किसका ज्यादा है, इसे 3 नंबर मिलेगा, ठीक है। और हाइड्रोजन को बेसिकली कितना मिलेगा, 4 नंबर। तो ये बोला गया है, अगर फोर्थ जो है, यहाँ मैंने गोला लगाया फोर्थ, तो इस फोर्थ के लिए है, ठीक है। क्या ये मैं बोल दूं कि फोर्थ इज हाइड्रोजन, गलत। फोर्थ बेटा हाइड्रोजन नहीं है, जिसका सबसे कम क्या है, एटॉमिक मास है, उसको नंबर क्या मिलेगा, फोर्थ, क्योंकि वो लास्ट होगा, ठीक है। तो अगर वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे, देखो बेटा ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, मेरी फोर्थ पोजीशन किस लाइन पे है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे या हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे, तो आप स्विच कर देना कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। उससे पहले मैं आरएस के बारे में आपको बता दूं बेटा, यहाँ पे आर का मतलब होता है क्लॉकवाइज, आर का मतलब होता है क्लॉकवाइज। अगर आप क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो आप क्या लिखोगे, आर। और अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया, एंटी क्लॉकवाइज, तो आप उसे क्या कह दोगे बेटा, एस। उसे आप क्या कह दोगे, एस, ठीक। तो बेटा अब मैं इसे पूछूं कि कितना आएगा, तो आप ऐसे जाओगे ना, 1 2 3, तो बेटा ये रोटेट करके देखो आप कि क्या आ रहा है। तो बेटा ये देखो, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, तो ये बेटा आर एस आएगा, क्या आएगा, एस आएगा, बिकॉज एंटी क्लॉकवाइज के लिए एस होता है। तो बेटा आपको क्या करना है, स्विच कर देना है पोजीशन, आपका जो कॉन्फ़िगरेशन आया है उसको स्विच कर देना है, मतलब ये आप कट करके इसे आर कर दोगे, ठीक है। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज आर इज योर आंसर, नॉट एस, बिकॉज यू हैव टू स्विच योर कॉन्फ़िगरेशन, जो आपका कॉन्फ़िगरेशन आया है उससे आप स्विच कर दोगे, ठीक। और अगर फोर्थ पोजीशन प्रेजेंट कहाँ है, वर्टिकल लाइन पे है, तो आप क्या करोगे, तो आप स्विच नहीं करोगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये है बेटा, यहाँ पे ब्रोमीन की नंबरिंग 1 होगी, फिर यहाँ पे 2 होगी, फिर यहाँ 3 होगी, और यहाँ 4 होगी। आई होप मैंने कैसे नंबरिंग की, एटॉमिक मास से, आप देख लेना, बिल्कुल जैसे प्रीवियसली मैंने किया बिल्कुल वैसी ही नंबरिंग इसमें भी की है। तो बेटा हम ऐसे जाएंगे, तो इस बार क्या आ रहा है बेटा मेरा, इस बार मेरा एस आएगा, तो बेटा एस ऐसे ही रह जाएगा, इसकी पोजीशन को हम स्विच नहीं करेंगे। तो याद करो बेटा, अभी याद करो कि अगर फोर्थ पोजीशन मतलब लास्ट अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास ऑन फिशर प्रोजेक्शन comes
on the vertical line, then there will be no switching in the configuration. But if the fourth position come on the horizontal line, then there will be switching of the configuration. ठीक है, ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। 4-5 क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे, 2-3 क्वेश्चन आप कर लेते हैं ताकि 4-5 2-3 जो भी, हाँ, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये 2 क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, पहला ये कीजिए तब ये करेंगे। तो चलिए आप भी कोशिश कीजिए, ठीक है, पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए। तो आई होप आपने पॉज किया हो और ट्राई किया हो। ठीक, चलिए पहले मैं इसका बना लेती हूँ ऐसे करके। ओके, अब बेटा सबसे पहले आप देखो किसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा, किसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा। तो आप कह दोगे कि यहाँ पे OH का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा। ठीक है, CH3 से OH का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा। सॉरी, आप कह दो कि एल्डिहाइड का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा। तो फिर मैं कहूँगी कि हमें पहले एलिमेंट पे फोकस करना है बेटा, पहले एलिमेंट। तो बेटा यहाँ Cl है, यहाँ O है, यहाँ C है, यहाँ H है, यहाँ पे C है, तो बेटा C तो सेम हो गया। तो सबसे पहले आप इसको क्या दोगे, फर्स्ट नंबर। क्यों दे रहे हो इसको फर्स्ट नंबर, क्योंकि पहला एलिमेंट Cl है और Cl का एटॉमिक मास सबसे ज्यादा है। ओके बेटा, फिर हम आते हैं ऑक्सीजन और कार्बन में ऑक्सीजन का ज्यादा है, तो ये होगा बेटा। हमें ये नहीं देखना है कि अल्कोहल है और यहाँ एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड का एटॉमिक मास ज्यादा होगा। एल्डिहाइड पे फोकस नहीं करना, हमें फोकस करना है पहले एलिमेंट पे, पहले एलिमेंट जो इससे लिंक्ड है। तो बेटा पहले क्या लिंक्ड है, कार्बन, तब क्या है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे। ठीक है, तो बेटा यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन पर तो ठीक है। देखो बेटा यहाँ पे एक कार्बन है, कार्बन ठीक है, फिर ये एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, फिर यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन, तब ऑक्सीजन है। तो बेटा ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट ज्यादा हो जाएगा तीसरे नंबर पे, क्योंकि तीसरे नंबर पे यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन आ रहा है। आप समझ रहे हो कि मैं क्या बोल रही हूँ? एक बार मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देती हूँ बेटा। जैसे कि ये बेटा C, ये H है, ये H है और CH3 है। ठीक है बेटा, CH3 है और नीचे लिखा है CH, ठीक है, डबल बॉन्ड O, यही तो है। तो बेटा जब हम ऊपर गए तो हमारे पास C है, तो C और C से तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। H है, H तो यहाँ भी है, यहाँ बेटा दूसरा H है और यहाँ ऑक्सीजन है। या तो हम C पर भी जाते तब भी ऑक्सीजन का क्या होता, मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता। तो इसलिए बेटा हम इसको नंबर 3 दे रहे हैं और इसको नंबर 4 दे रहे हैं। तो बेटा इस बार 4th पोजीशन पे क्या हाइड्रोजन है? तो नहीं, इसीलिए मैंने कहा था बेटा 4th पोजीशन का मतलब हाइड्रोजन नहीं होता। 4th पोजीशन का मतलब है जिसका सबसे कम नंबर आ जाए, जिसका एटॉमिक मास सबसे कम है, उसी को आप नंबर 4 दोगे ना बेटा, अकॉर्डिंग टू CIP रूल जो होता है, CIP रूल बोलते हैं, है ना। ये ऐसा ही मैंने आपको कहीं और भी तो कराया है। EZ जब हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने बताया था। EZ कॉन्फ़िगरेशन जब हम कर रहे थे तो हमने उस पर बताया था। आई होप आपको याद हो। ठीक, रिवाइज करते रहो तो याद तो रहेगा ही। 1 2 3। ठीक, तो ये क्या आ रहा है, ये क्या आ रहा है बेटा, S आ रहा है, सबका S आ रहा है। फिर 4th पोजीशन बेटा कहाँ है, वर्टिकल लाइन पे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, S हो जाएगा ना। तो और नेक्स्ट कीजिए, ये वाला क्वेश्चन कीजिए, पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए। ठीक है, जिसका ये S नहीं आया एक बार फिर वो अपने कॉन्सेप्ट को रिकैप करे, देखे। ठीक है, प्रीवियसली देखे कि मैंने कैसे किया है, कैसे बताया है। जिसका गलत आ रहा है, ठीक है, जिसका सही आ रहा है वो ये वाला ट्राई करे और पॉज करके ट्राई करे। ठीक, चलो आई होप पॉज किया हो और ट्राई किया हो। चलिए, अब बेटा यहाँ 2 कार्बन के बारे में बात हुई है। ठीक है, एक ये कार्बन है, एक ये कार्बन है और एक ये कार्बन है। ठीक है, अभी बना के मैं दिखाती हूँ। ये है Br, ये है H, ये है CH3,
ये है OH, ये है H, ये है CH3। ओके बेटा, यही है ना? ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक कार्बन के बारे में बात करती हूँ, ये वाला। ठीक, अब इस वाले कार्बन से लिंक्ड है ये Br, तो इसको पहला नंबर तुरंत दे देंगे। क्यों? यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ CH3, यहाँ पे भी C। ठीक है, अब इस कार्बन और इस कार्बन में, क्योंकि हाइड्रोजन को तो लास्ट ही देंगे, ये कार्बन, फिर एक हाइड्रोजन, फिर एक हाइड्रोजन, फिर यहाँ C, यहाँ O। तो बेटा इसको नंबर 2 देंगे। क्यों देंगे आपको पता चल गया? बिकॉज यहाँ O मिल रहा है या CH3 मिल रहा है, यहाँ पे C, H तक तो ठीक है, फिर हमें फिर H मिल रहा है, तो H का तो मोलिकुलर वेट कम ही होगा ना बेटा। 1 2, फिर बेटा इसे 3 देंगे और इसे 4 दे देंगे। ठीक है, तो आप कैसे ये जाएगा, ये ऐसे चला जाएगा 1 2 3 ऐसे करके, तो ये क्या आ जाएगा बेटा? ये क्या आ जाएगा? दैट इज R आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आप इसकी, अब ये हमारा कहाँ है? हॉरिजॉन्टल में है, तो आप क्या कर दोगे? स्विच कर दोगे, तो ये क्या हो जाएगा? S। आपका आंसर क्या आ जाएगा? S। फिर दूसरे वाले पे चलते हैं, यहाँ भी तो कार्बन है बेटा, यहाँ की भी कॉन्फ़िगरेशन चेक करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ये जो है, ये तो कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, यहाँ पे ये H है और ये कार्बन Br से अटैच है। लेकिन हम यहाँ पे Br को फर्स्ट नंबर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम सबसे पहले कार्बन से मिल गए। ठीक है, तो हमारे सबसे पहले क्या हो जाएगा? इसको नंबर देंगे 1'। ठीक, क्यों दे रहे हैं 1' नंबर? क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच है ये कार्बन। ओके, फिर हम इसको देंगे, ये वाले ग्रुप को देंगे 2', इस वाले ग्रुप को देंगे 2'। ठीक है, दिख रहा है ना आप लोग को? इसको देंगे 2'। ठीक है, इसको देंगे 3' और फिर ये आ जाएगा 4'। तो बेटा ये ऐसे जाएगा, ऐसे। तो ये क्या आ रहा है? S। ये क्या आ रहा है? S। सबका S आ रहा है। ठीक है, और हमारा 4th पोजीशन कहाँ है? कहाँ प्रेजेंट है? हाइड्रोजन हमारा 4th पोजीशन कहाँ प्रेजेंट है? हॉरिजॉन्टल में। तो हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू स्विच द पोजीशन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? R। यहाँ क्या आ जाएगा? R। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो, समझ में भी आ रहा हो। ठीक है, 2 और क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए करते हैं इसको भी। पॉज कीजिए, आप लोग ट्राई कीजिए। चलिए, आई होप आपने ट्राई किया हो। ठीक है, अब देखिए बेटा, इस कार्बन से लगा हुआ यहाँ पे N है, यहाँ पे H है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ कार्बन है। तो बेटा सबसे पहले हम N को नंबर देंगे, क्योंकि N का एटॉमिक में वेट क्या होता है? ज्यादा होता है। क्यों? 14 होता है और ये 12 होता है कार्बन का। ठीक है, तो ये पहला नंबर आ गया। और हम इस कार्बन के बारे में बात कर रहे हैं, ये जो मैं पॉइंट कर रही हूँ, इस कार्बन के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ से जाएंगे तो कार्बन मिल जाएगा और फिर ऑक्सीजन मिलेगा। ठीक है, यहाँ से गए तो कार्बन, फिर ऑक्सीजन ऊपर भी मिला, फिर यहाँ गए तो हाइड्रोजन और CH3, बट यहाँ ऑक्सीजन मिला। ठीक है, तो बेटा इसलिए ये ऑक्सीजन जीत गया, तो इसलिए इसको कितना नंबर मिलेगा? 2 नंबर मिल जाएगा। और इसको कितना मिलेगा? 3 नंबर, क्योंकि हाइड्रोजन तो सबसे कम होगा। ठीक है, तो बेटा ये कैसे जाएगा? 1 2 3 ऐसे करके जाएगा। ठीक है, 1 2 3, तो ये कितना क्या आ रहा है? R। आप सबका आ रहा है R, तो ऊपर वाले का क्या आ जाएगा? R। और हाइड्रोजन कहाँ प्रेजेंट है? हॉरिजॉन्टल में, तो आप क्या कर दोगे? स्विच। तो ये क्या हो जाएगा? S। नेक्स्ट पे आओ बेटा, ये कार्बन का निकालो, ये वाले कार्बन का जो मैंने रेड डॉट बनाया है, निकालो इस वाले कार्बन का। तो बेटा सबसे पहले ऑक्सीजन को पहला नंबर क्यों मिल रहा है? डायरेक्टली लिंक्ड है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ ऑक्सीजन। फिर हम ऊपर चलते हैं, यहाँ कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन, फिर बेटा यहाँ N मिल जा रहा है, तो इसलिए इसको 2 नंबर मिल गया, और इसको 3 नंबर मिल गया, और इसको 4 नंबर मिल गया। ठीक है, जस्ट मैंने एटॉमिक वेट वाला कंसेप्ट लगाया है। ठीक है, हम पहले किसको देख रहे हैं, बस उसका लगाया है हमने कंसेप्ट। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो। 1 2 1 2 3, तो ये ऐसे आएगा। तो आप सबका क्या आ रहा है? S आ रहा है आप सबका।
ऐसा आना चाहिए बेटा। तो फिर आप क्या करो, स्विच कर दो, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन पे है आर। ठीक, आई होप सबका सही आ रहा हो। जिसका गलत आ रहा है एक बार जो मैंने पिछला पढ़ाया, मतलब जो अभी पढ़ाया, इससे 5 मिनट पहले जो पढ़ाया उसे रिकैप कर लो तो आ जाएगा। बिकॉज बहुत इजी है, मैं सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक वेट का खेल दिखा रही हूँ जो डायरेक्टली इससे लिंक्ड है। जो ये कार्बन है ना, इससे डायरेक्टली लिंक्ड वाले पे हम चल रहे हैं। ठीक है, अगर ब्रांच का नहीं समझ में आ रहा तो फिर बता दे रही हूँ ब्रांच पे कैसे चलना है। तो पहले आपको कार्बन से चलना है। अगर आप इस कार्बन के बारे में बात करें, इसका निकाल रहे हो ना, तो पहले आप इस कार्बन को देखोगे, इधर भी कार्बन प्रेजेंट है, फिर ऑक्सीजन, बेटा यहाँ भी ऑक्सीजन है, फिर नेक्स्ट ऑक्सीजन यहाँ पे देखो, लेकिन यहाँ पे C मिल जाएगा आपको, फिर H मिलेगा। समझ रहे हो ना आप? मैंने इसको क्यों सेकेंड बोला यहाँ पे, क्योंकि बेटा आप यहाँ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कार्बन से ज्यादा होता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो। ठीक है, अब ये वाला करो, ये वाला क्वेश्चन लास्ट है। ठीक है, करो। ठीक है, पॉज करो और ट्राई करो, बिना ट्राई करे तो आपको नहीं आएगा। चलो, किया आपने? चलिए अब मैं करती हूँ, इस पे फोकस करते हैं। इस कार्बन का निकालते हैं। इससे लगा हुआ है Cl पहला नंबर, इससे लगा हुआ है C, देन H, बट यहाँ से C से Br लगा हुआ है, यहाँ C से Br लगा हुआ है, H के बाद यहाँ Br है। ठीक है, तो C से यहाँ क्या लगा हुआ है, Br लगा हुआ है, यहाँ पे C से H लगा हुआ है, O लगा हुआ है। तो बेटा इसलिए इसको 2 नंबर मिलेगा, क्योंकि Br का मॉलिक्यूलर वेट O से और H से ज्यादा होता है, इसलिए इसको कितना नंबर मिल जाएगा, 2 नंबर मिलेगा। इसको कितना मिलेगा, 3 नंबर मिलेगा, उसको 4 नंबर मिलेगा। तो आप स्विच कैसे करोगे, ऐसे करोगे। तो जब ऐसे करोगे तो ये क्या आ रहा है, आप सबका आर आ रहा है, आप सबका आर आ रहा है, मैं इसे क्रॉस करके एस करोगे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्रेजेंट है फोर्थ आपका जो ग्रुप है। फिर बेटा आप सेकेंड नंबर पे कैसे जाओगे, इससे डायरेक्टली लगा हुआ है Br, तो आप इससे पहला नंबर दोगे, फिर से लगा हुआ है OH, फिर C, फिर लगा हुआ है CH3। तो बेटा ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये आप ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा एटॉमिक वेट होगा, तो बेटा ये 2 हो जाएगा। फिर कार्बन तो सही है, लेकिन कार्बन से लगा हुआ है Cl, तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, ये 3 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 हो जाएगा। तो ये कैसे करोगे, 1 2 3 ऐसे, 1 2 3 ऐसे। तो ये क्या आ रहा है, ये क्या आर आ रहा है, आपका आर आ रहा है बेटा, आर आ रहा है, तो सही है। तो क्या इसकी पोजीशन स्विच करेंगे, नहीं कर सकते मैम, क्योंकि 4th पोजीशन इस बार वर्टिकल लाइन पे है, तो आर विल बी आर। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो बेटा। मैंने बहुत बेसिक लेवल से समझाया है। ठीक है, बहुत बेसिक, लेकिन जिसको नहीं आया प्लीज़ फ्रैंकली आप लोग पूछ लिया कमेंट सेक्शन में डाल के, कि अगर आपको नहीं आया तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी आपको 1-2 एग्जाम्पल से। ठीक है बेटा, मैंने तो अपनी तरफ से पूरा डिलीवर किया, अच्छे से डिलीवर किया, मुझे लग रहा है कि आपको अच्छे से आया होगा। ठीक है, और ऐसे ही पढ़ते रहिए, और प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं, अगर आपको समझ में आ रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं।